लुआब अपने दाम में सयाद आ गया। वेस्टइंडीज को फंसाने के लिए बनाई गई टर्निंग विकेटें शाहीनों के गले पड़ गईं। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 5 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा मजबूरी तौर पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरी विकेट 48 और चौथी 71 रन पर गिर गई। कामरान गुलाम 19, बाबर आजम 31 रन बना सके। वेस्टइंडीज का 254 रन का हदफ पहाड़ लगने लगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक शाहीनों ने 76 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रन दरकार है। बानी पीटीआई ने 64 अरब रुपए का डाका मारा। दूसरों से रसीदें मांगने वाले खुद रसीदें नहीं दे रहे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में बातचीत। कहा 2018 में आरटीएस बिठाकर मुल्क पर ना तजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया, जिसने रफाही इदारे के लंगर खानों पर अपनी मोहर लगा दी। तहरीक इंसाफ ने लंदन और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक मुजाहरे किए। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार हैं और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमरीका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। आप सियासत करें, आपका हक है, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों को एक ही जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का अब कोई वाली वारिस नहीं है। ये गद्दारे वतन कल भी गद्दारे वतन थे, आज भी गद्दारे वतन हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए IMF को खत लिखे गए। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें लाई गई। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं IMF के दफातर के बाहर मुजाहरे किए गए। शहबाज शरीफ ने IMF मुआहदा करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया।